हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपना जो एसआर का जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको हम कैसे फिल करेंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको इस तरह का ऑफलाइन फॉर्म है जो बीएलए के द्वारा दिया गया था। इस तरह का एक फॉर्म है जो आपको बीएलओ के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको ऑनलाइन हम कैसे फिल करें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह का एक जो फॉर्म है वो आपको बीएलओ के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए भारत निर्वाचक आयोग परिगणना पत्र, यानी कि बीएलओ का नाम वगैरह यहाँ पे सब कुछ रहने वाला है। तो इस तरह का आपको दिया गया है ये फॉर्म। उसके बाद देखिए निर्वाचक का नाम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद क्रम संख्या वगैरह वो आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। और उसके बाद में यहाँ पे क्यूआर कोड है, फोटो है, और यहाँ पे वर्तमान फोटो चिपक। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी डिटेल का नाम पता देख लें। यहाँ पे आपको एक आपकी न्यू फोटो है वो आपको अपलोड कर देनी है। जो लेटेस्ट आपकी फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पे चिपका देनी है। और उसके बाद नाम आता है जन्म तिथि डीडीएंस के वाइज के नाम से। तो आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जैसे डीओपी वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में आता है आधार वैकल्पिक। अगर आधार नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। तो आप अपना मोबाइल नंबर है वो जरूर से यहाँ पे डाल देना आपको। उसके बाद में पिता अभिभावक का नाम, यानी आपके पिता का नाम क्या है। अगर लड़की है तो उसके पिता का नाम, लड़का है तो पिता का नाम, और वो आपको फिल कर देना। उसके बाद में पिता अभिभावक का एपिक नंबर, अगर उसका पहचान नंबर है अपने पिता का या उसका, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे एपिक नंबर। उसके बाद आता है माता का नाम। यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम डाल देना है, और माता का एपिक नंबर है तो यानी पहचान पत्र नंबर है तो वो डाल देना। अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हो। यदि लागू नहीं हो वो, जैसे या पत्नी का नाम वो लागू नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो। अगर मान लीजिए कोई लड़की है तो उसके पिता का नाम वगैरह ये तो आएगा, लेकिन यहाँ पे पत्नी का पति का नाम भी आप डाल सकते हो। अगर कोई पति है तो उसकी पत्नी का यहाँ पे डाल सकते हो। यदि पिता पत्नी पिक नंबर हो तो डाल सकते हो। यानी ये तो आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। ये कॉलम है जो आपको यहाँ पे भरना है, जो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है ये ना, इसके सामने आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। इस कॉलम के अंदर आप पीपी नंबर, फिर आधार नंबर, ऐसा ये सब कुछ डाल देना है। तो ये तो आगे बेसिक डिटेल के बारे में। तो इसको जैसे हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, हाँ, उसके बाद में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्वाचक नामावली निर्वाचक का विवरण। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में ठीक लगे। यानी कि यदि विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, यानी कि आप अभी जो फॉर्म भर रहे हो उसके अंदर मान लीजिए कोई महिला है या कोई पुरुष है, उसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, तब उसकी ये डिटेल वाला फॉर्म है जो भरा जाएगा। जो 2002 की लिस्ट में नाम है तभी आपको ये डिटेल्स भरनी है। यानी कि निर्वाचक का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे उसका एपिक नंबर डालना है, रिश्तेदार यानी कि उसका अगर पुरुष का भर रहे हैं तो उसके पिता का नाम आपको डाल देना है। अगर पिता नहीं है तो उसकी वोटर लिस्ट में सॉरी यहाँ पे खुद का नाम है वो डाल देना है, रिश्तेदार का नाम डालना है यानी कि पिता का नाम डालना है। फिर रिलेशन क्या है, जैसे पिता है या माता, वो डाल देना है। फिर जिला कौन सा है, फिर राजस्थान राज्य वो डाल देना है। फिर निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि 2002 की लिस्ट में आपका निर्वाचन क्षेत्र था वो आपको डाल देना है। अगर 2002 की लिस्ट में नाम है और उसका निर्वाचक, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे जयपुर है, जयपुर के बाद में किसी गांव, जयपुर में गांव का नाम हो गया उसका निर्वाचक, अभी प्रेजेंट के अंदर वो पहले जयपुर था, तो वो चीज आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे निर्वाचक विधानसभा की संख्या, क्षेत्र की संख्या वो डाल देनी है, जो भी उसके अंदर आपको पर्ची में लिखा होगा, नहीं तो बीएलओ आपको बता देगा। अगर आप 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे उसमें बताया गया है। भाग संख्या आपको डाल देनी है। उसके बाद क्रम संख्या ये डाल देनी है। ये तब भी डाल दें जिसकी 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, तब ये आपको काम करना है। तो इतना आपको करना है। बाकी यहाँ पे नीचे सिग्नेचर वगैरह कर देना है। ये बीएलओ जांच के लिए यहाँ पे सिग्नेचर होगा आपका। और अभी बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी का 2002 की वोटर लिस्ट में पिता का नाम है, अगर उसके पुत्र का फॉर्म या उसकी पुत्री का अपन फॉर्म भर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको करना है, तो यहाँ पे जो फॉर्म का डिटेल आपको दिया गया है, उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार, यानी कि ये तभी डिटेल आपको डाल देनी है जिससे मान लीजिए हम किसी लड़की का फॉर्म भर रहे हैं, उसके पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है और लड़की का नहीं है, तो वो डिटेल आपको डाल दी। यानी कि उसके लड़की का यहाँ पे पिता का नाम डालना है, उसके बाद उसके पिता का एपिक नंबर है तो वो डाल देना है। उसके बाद रिश्तेदार, मान लीजिए उसके रिश्तेदार का नाम हो गया राम, तो उसके बाद रिश्ते का नाम वो डाल देना है, पिता है या पति है वो डाल देना आपको। उसके बाद आपको वो जिला डाल देना है, फिर राज्य आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वो डालना है आपको, फिर क्रम संख्या डालनी है, और फिर भाग संख्या, फिर क्रम संख्या, ये डिटेल डाल देनी। यानी कि ये डिटेल आपको आपकी वोटर लिस्ट के अंदर दिया होगा, वहां से देख करके आप डाल सकते हो, और ये डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। यानी कि इतना ही आपको फॉर्म को भरना है।
तो फॉर्म को मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इस तरह का आपको इस फॉर्म की डिटेल को भर देना है। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा। तो इस तरह से कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसका भी ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं कर दे, एक बार लाइक जरूर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए एंड